नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 फरवरी शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अजमेर में गैस टैंकर ट्रक में भिड़ंत के बाद भीषण आग, 4 जने जिंदा जले। महाराष्ट्र में शिवसेना विवाद पर फैसला 21 तक टला। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे निजी अस्पतालों पर सख्ती की तैयारी। बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा का इस्तीफा। ड्रोन से होगी खाटू श्याम मेले में निगरानी, 6000 सुरक्षाकर्मी संभालेंगे व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के अजमेर में नेशनल हाईवे पर गुरुवार देर रात एक गैस टैंकर और ट्रक में भिड़ंत से दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। आग में 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई और कई लोग झुलस गए। हादसा नसीराबाद कस्बे के दिलवाड़ा बाईपास पर हुआ। गुरुवार रात गैस टैंकर एलपीजी गैस भरकर जा रहा था, वहीं दूसरी ओर मार्बल से भरा ट्रक तेज रफ्तार से किशनगढ़ की ओर आ रहा था, तभी यह हादसा हुआ। इसी दौरान सोयाबीन से भरा एक ट्रक भी आग की चपेट में आ गया, जिससे तीनों वाहन जलकर राख हो गए। इस हादसे में 4 लोग जिंदा जल गए। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के घरों तक पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के 10 से 15 मकानों को खाली करवाया। झुलसे हुए लोगों को नसीराबाद के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। आग से जिंदा जले लोगों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिंदे गुट विवाद पर फैसला 21 फरवरी तक टाल दिया है। बेंच ने कहा कि नबाम रेबिया के सिद्धांत इस मामले में लागू होते हैं या नहीं। केस को 7 जजों की बेंच को भेजा जाना चाहिए या नहीं, ये मौजूदा केस के गुण दोष के आधार पर तय किया जा सकता है। इसे मंगलवार को सुनेंगे। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ केस को 7 जजों की बेंच को रेफर करने का फैसला एक दिन पहले सुरक्षित रख लिया गया था। जयपुर राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे निजी अस्पतालों पर राज्य सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। जयपुर में जेडीए की एनफोर्समेंट विंग ने अस्पतालों की रिपोर्ट तैयार करवाना शुरू किया है। स्वास्थ्य विभाग ने जेडीए को अस्पतालों की सूची सौंपकर शाम तक सभी अस्पतालों की मौका रिपोर्ट तैयार करवाने के निर्देश दिए हैं। जिन अस्पतालों में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन पाया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग से जेडीए को मिली 2 सूचियों में 175 अस्पतालों के नाम बताए जाते हैं। टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने स्टिंग ऑपरेशन के बाद अब इस्तीफा दे दिया है। 57 साल के पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में यह कहते नजर आए थे कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी फिट रहने के लिए इंजेक्शन लेते हैं। बता दें कि शर्मा पिछले 3 महीने में दूसरी बार हटाए गए हैं। इससे पहले वे ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 वर्ल्ड कप में करारी हार के बाद हटाए गए थे। सीकर जिले में बाबा खाटू श्याम का लक्खी मेला 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता गुरुवार को व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए खाटू श्याम जी पहुंचे। उन्होंने लखदातार ग्राउंड समेत अन्य कई जगहों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। आईजी ने बाबा के दर्शन भी किए। सीकर एसपी करण शर्मा ने बताया कि इस बार 8 सेक्टर में एरिया को डिवाइड कर व्यवस्था संभाली जाएगी। शर्मा ने बताया कि इस बार मेले में करीब 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा करीब 1000 स्वयंसेवक और करीब 1000 से ज्यादा प्राइवेट गार्ड सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। उदयपुर पिछले 3 दिन इंडियन क्रिकेट टीम T20 के कैप्टन हार्दिक पांड्या और वाइफ नताशा की रॉयल वेडिंग का गवाह बना। शादी इसलिए भी खास रही क्योंकि हार्दिक और नताशा ने हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रीति रिवाजों से शादी की। 14 फरवरी को वैलेंटाइन के मौके पर क्रिश्चियन धर्म के मुताबिक शादी की कस्में ली। फिर 15 को हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे लिए। क्रिश्चियन वेडिंग पूरी तरह से व्हाइट थीम पर हुई। वहीं इंडियन वेडिंग में नताशा हर रस्म में अलग अलग कपड़ों में नजर आई। वरमाला के वक्त नताशा ने गोल्डन लहंगा पहना, वहीं फेरों के वक्त लाल साड़ी में नजर आई। इस दौरान वरमाला के लिए नताशा लाल रंग के घूंघट में स्टेज तक पहुंची, जिसे देख हार्दिक स्टेज पर डांस करने लगे। विंटेज कार में बारात निकाली गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी संवीक्षा परीक्षा 2022 के तहत एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, बॉटनी एवं एंटोमोलॉजी विषय की मॉडल आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयोग ने 27 से 28 अगस्त 2022 तक इस परीक्षा का आयोजन किया था। आयोग के संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 18 से 20 फरवरी 2023 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2023 की सीनियर सेकेंडरी की प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न कराने की अंतिम तिथि 26 फरवरी तक बढ़ा दी है। बोर्ड की 12वीं की मुख्य परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू होंगी, जो 12 अप्रैल तक चलेंगी।
वहीं 10वीं की परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू होकर 11 अप्रैल को समाप्त होंगी। सभी परीक्षाएं सुबह 8:30 से 11:45 के सेशन में होंगी। बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि पूर्व में बोर्ड ने परीक्षकों को 18 फरवरी तक प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए कहा था। अब तक जहां प्रैक्टिकल नहीं हो पाए हैं, वहां परीक्षक 26 फरवरी तक ये परीक्षाएं करवा सकते हैं। महादेव की महासाधना का महापर्व महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी तिथि में शनिवार को कई योग संयोगों के बीच मनाया जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, व्यातिपात और वरियान योग बन रहा है। वहीं करीब 59 साल बाद गुरु शनि ग्रह स्व राशि में रहेंगे और शुक्र उच्च राशि में रहेगा। करीब 24 साल बाद शनि प्रदोष व्रत का भी संयोग बनेगा। जयपुर ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ का कहना है कि इस संयोग में पूजा अर्चना बहुत अधिक शुभ रहने वाली है। उधर शहर के प्राचीन मंदिरों में महाशिवरात्रि की तैयारियां पूरी कर ली गई है। भगवान भोलेनाथ का थाईलैंड, बेंगलुरु, कोलकाता के फूलों से विशेष श्रृंगार किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2023 की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में बैठने वाले 21 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड में ही विषय के सामने ही परीक्षा का दिन व तिथि भी अंकित मिलेगी। इस महीने के अंत तक परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। एडमिट कार्ड पर स्टूडेंट की फोटो होगी। नाम, माता और पिता के नाम के साथ ही परीक्षा केंद्र का नाम व पता भी उस पर अंकित रहेगा। परीक्षार्थी के विषय संबंधी विवरण, सब्जेक्ट कोड और संबंधित विषय की परीक्षा का दिन भी उस पर अंकित रहेगा। अजमेर डिस्कॉम ने बकाया बिल भुगतान के लिए गुरुवार से दोबारा से सख्ती शुरू कर दी है। इसके लिए फील्ड अधिकारियों को 1000 से अधिक बकाया वाले प्रतिदिन 10 कनेक्शन काटने या राजस्व वसूली लाने का लक्ष्य सौंपा है। डिस्कॉम 16 से 28 फरवरी तक राजस्व वसूली का विशेष अभियान चलाएगा। सरकारी महकमों से वसूली के लिए डिस्कॉम ने अधिशासी अभियंता को नोडल अधिकारी बनाया है। प्रबंध निदेशक NS निर्माण ने डिस्कॉम की सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर बकाया करोड़ों रुपयों की वसूली के लिए अधिकारियों के लक्ष्य तय किए हैं। अभियान के दौरान प्रतिदिन डिस्कॉम में कैश काउंटर खुले रहेंगे। कोटा मंडल के बयाना रेलवे स्टेशन पर रेल पटरियों के रखरखाव कार्य के चलते 22 से 28 फरवरी तक दर्जनों ट्रेनें रद्द होंगी तथा परिवर्तित मार्ग और आधे रास्ते तक चलेंगी। इसके चलते रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जयपुर के SMS हॉस्पिटल में डॉग बाइट के रोज 18 से 20 केस आ रहे हैं। शहर में 2007 से डॉग बर्थ कंट्रोल के लिए नगर निगम ABC प्रोग्राम चला रहा है, लेकिन ये बेअसर साबित हो रहा है। इसके पीछे कारण है कि नगर निगम की ओर से डॉग पकड़कर ABC व वैक्सीनेशन का कार्य ठेकेदार के पेमेंट को लेकर विवादों के कारण 1 साल से बंद है। पिछले साल ग्रेटर निगम ने 1 साल में 300 व हेरिटेज निगम ने 4000 डॉग को पकड़कर ABC किया है। डॉग्स को पकड़कर जयसिंहपुरा खोर स्थित श्वान घर में रखा जाता है। अजमेर डिस्कॉम के 202 सब डिवीजन में आगामी 20 मार्च तक ट्रांसफार्मर टेस्टिंग एवं रिपेयरिंग लैब की शुरुआत हो जाएगी। इसमें खास बात यह होगी कि 30 से 40% तक ट्रांसफार्मर निगम के सब डिवीजनों में ही दुरुस्त किए जा सकेंगे। इससे डिस्कॉम को आर्थिक फायदा भी होगा। इस बारे में सभी नोडल अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया है। 28 मार्च 2023 से पूर्व अपने खंड के अधीन किसी भी एक उपखंड में आवश्यक रूप से एक ट्रांसफार्मर टेस्टिंग व रिपेयरिंग लैब स्थापित करने के लिए कहा गया है। शहर में सरकारी ऑफिसों के परिसरों में खुले ही ई मित्र सरकार की ओर से तय शुल्क से 10 गुना शुल्क अधिक ले रहे थे। ई मित्र से होने वाले कार्यों की अधिक राशि वसूलने की शिकायतें मिलने पर जयपुर SDM डॉक्टर राकेश कुमार मीणा ने गुरुवार को डिकॉय ऑपरेशन किया। इस दौरान 3 ई मित्र को निर्धारित से अधिक शुल्क लेते पकड़ा। इसके बाद तीनों ई मित्र को निलंबित कर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। SDM जयपुर प्रथम डॉक्टर राकेश कुमार मीणा ने बताया कि डिकॉय ऑपरेशन में बोगस ग्राहक बनकर जांच की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।